Assalamu alaikum and welcome back to online class of the chemistry. So dear student, I hope you will be fine, fit and healthy at your home. Okay, stay home, stay safe and keep education. Okay, so last time we had finished or P block element or element of group 16, 17 and 18. Okay, so last we had finished unit number 7. Okay. Now next, today we are going to start another topic from the inorganic chemistry. Once again, the periodic topics, that is transition and inner transition element. Okay. So first of all, you must know about the transition and inner transition element. So what is the inner transition and inner transition element? In other words, we can also define transition element through D block elements. Okay, the transition element that is a D block elements, and inner transition element is nothing. It is F block elements. Means in this unit we will be discuss about only D and F block elements. Okay, so first of all you must know about the definition of the transition element. Okay, what is the transition element? Transition element क्या है किसे? Okay, तो transition element किसे कहते हैं? According to the IUPAC. Okay, the element which have incompletely filled d orbital ऐसे एलिमेंट जिसका d ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं. ओके, अब ये d ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली कब होगा? जैसा कि आपको पता है हमारे पास जो सब शेल है वो s है, p है, d है एंड f है. ओके, इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी देखें हमने. S की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2, P की होती है 6, D की होती है 10, F की होती है 14. ओके, अगर S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब ये कंप्लीटली फिल्ड है. P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब ये कंप्लीटली फिल्ड है. हम बात कर रहे हैं D ऑर्बिटल की. तो D ऑर्बिटल कब कंप्लीटली फिल्ड होगा? जब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे. ओके, और इनकम्प्लीटली किसे कहेंगे हम? क्योंकि लेस देन 10 हो, यानी क्या होगा कि D9 हो. ओके, D1 हो सकते हैं, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9. यानी ऐसा लिख सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिसका D ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो या फिर जिसके D ऑर्बिटल में 1 to 9 इलेक्ट्रॉन्स हो, ये क्या कहलाते हैं? इनकम्प्लीटली फिल्ड D ऑर्बिटल. ओके, और जिसका भी इनकम्प्लीटली फिल्ड D ऑर्बिटल होगा ये एलिमेंट कहलाएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट. ओके, so is it clear what is the transition element? The element which have incompletely filled D orbitals are called transition elements. ओके, और इनको हम D block element भी कहते हैं. और हमने लास्ट जब यूनिट स्टार्ट किए थे, ओके, ग्रुप 16, 17, 18 पढ़े तो उस टाइम में हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए थे. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इट इज अ वे टू डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन इनटू शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल्स. ओके, और इसी की बेस पर एलिमेंट को क्लासिफाइड किया गया है. ओके, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. एस ब्लॉक उसको बोलते हैं हम जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में इंटर होता है. ऐसे जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में इंटर होगा उसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहा, और जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में इंटर होता है उसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं. ओके, एक एग्जांपल लेके समझते हैं. यहां पर कंसीडर स्कैंडियम. आपको पता है स्कैंडियम पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है. ओके, सिंबल है इसका Sc, एटॉमिक नंबर है 21. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसकी लिखे तो इस तरीके से लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. यहां तक कि 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसको हम शॉर्ट में एल्कोहल भी लिख सकते हैं. ओके, 3p के बाद में आता है फिर नंबर 4s का. तो 4s यहां तक कि 18 इलेक्ट्रॉन है, 4s2 मतलब कितने होंगे 20, और 4s के पास में जो नंबर आता है वो आता है 3d का 3d1. अब ये 4s 3d हम ये बहुत ही अच्छे से जानते हैं, अब वो प्रिंसिपल पढ़े हैं हमने.
ओके, और आपको पता है ओपन प्रिंसिपल होता क्या है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल अप किए जाते हैं, क्लियर। ओके, अब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर जा रहा है, डी शेल, डी सब शेल के अंदर। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन से मुराद क्या है, क्योंकि इसके पास में 21 इलेक्ट्रॉन थे। हमने जब डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, जब हमने इलेक्ट्रॉन देना शुरू करे हैं, तो क्या हो रहा है, सब शेल को देते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ओके, तो जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन बचा है वो कहां पर इंटर हुआ है, डी ऑर्बिटल के अंदर। ओके, और ऐसे एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में इंटर होता है उसको कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। The element in which last valence shell electron enter into the d orbitals are called d block elements. Is it clear? Okay. और एक बात और थी कि जितने भी d block element है, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट सब शेल में इंटर ना होके सेकंड लास्ट सब शेल में इंटर होता है। ओके, जिसको हमने अल्टीमेट पेनल्टीमेट शेल भी कहा। ओके, तो ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल यानी सेकंड लास्ट शेल के अंदर इंटर होता है उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। अब सेकंड लास्ट कैसा समझिए, यहां पर देखिए सब शेल के लिए नंबर लिखे हुए 1s 2s 2p 3s 3p 4s। ये 4 क्या इंडिकेट करता है, द नंबर ऑफ शेल। ओके, और ये 3 क्या इंडिकेट कर रहा है, द नंबर ऑफ शेल। ओके, ये जो 3D है ये थर्ड शेल का डी सब शेल है, और ये जो फोर्थ एस है ये फोर्थ शेल का एस शेल है। ओके, यानी इसका लास्ट शेल कौन सा है, फोर्थ, मगर इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला इंटर कहां हुआ, थर्ड में। ओके, यानी ये सेकंड लास्ट। ओके, या फिर पेनल्टीमेट शेल। तो ऐसे एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड लास्ट शेल में इंटर होता है, ऐसे एलिमेंट कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, ओके, नाउ प्लेस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, प्लेस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, अगर आपको रफ स्केच ऑफ द पीरियोडिक टेबल पता होगा तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल को इस तरीके से बनाया जाता है। 4 ब्लॉक होते हैं इसके अंदर। ओके, राइट हैंड साइड में एक ब्लॉक होता है, लेफ्ट हैंड साइड में एक ब्लॉक होता है, एक सेंटर में होता है, एक बॉटम के अंदर होता है। ओके, ये ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप है जिसको हमने एस ब्लॉक एलिमेंट कहा है। ओके, इसके अंदर टोटल 6 ग्रुप होते हैं, जो कि ये होते हैं 1 2, और ये कहां से होते हैं 3 से लेकर 12 तक के। उसके बाद में फिर 13 से लेकर ये 18 तक के, यानी ये टोटल 6 होते हैं जिसको हमने पी ब्लॉक एलिमेंट कहा। ओके, मगर ये जो यहां से लेकर जो 10 ग्रुप है 3 to 12 ये कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, और ऐसे ये क्या कहलाते हैं, एफ ब्लॉक element. Okay, so on the basis of rough sketch we can define the place or position of the transition element. So where it plays, the transition element plays at the center of the periodic table in between S and P block element in group 3 to 12. और साथ ही साथ हमको इनके पीरियड भी बताना है। आपको पता है वर्टिकल लाइन को ग्रुप कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड कहते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है, और ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये 4th पीरियड से 4th 5th 6th और 7th पीरियड के अंदर रखे गए हैं। ओके, तो इनकी पोजीशन समझ में आ गई आपके, कहां पर रखे गए पीरियोडिक टेबल के अंदर। ग्रुप नंबर 3 to 12 and period 4 to 7. ओके, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई एक्सप्लेन द पोजीशन या फिर एक्सप्लेन द प्लेस ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सो ट्रांजिशन एलिमेंट प्लेस एट द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, okay, in the group 3 to 12 and in a period 4 to 7. Clear? Okay, next, general electronic configuration.
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी किसी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम टोटल एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन या फिर डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, देखिए। ओके, जैसे कि आपको पता है इनके जो वैलेंस शेल है वो होते हैं s और d, और इनकी जो भी नंबर होगा उसके लिए हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और d का जो भी नंबर होगा वो n-1 होगा। ओके, अगर इसका लास्ट शेल है तो ये सेकंड लास्ट शेल होता है, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले देखे। ओके, और इसके ऑर्बिटल के अंदर, s ऑर्बिटल के अंदर एक तो इस तरीके से भी लिखा जाता है इसको, ये इस तरीके से भी लिखते हैं n-1 d और ns। ओके, और s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी है वो इस तरीके से लिखते हैं, कभी 1 भी हो सकते हैं या फिर 2 भी हो सकते हैं, यानी 1 to 2 पढ़ा जाता है। और d ऑर्बिटल के अंदर 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट इज n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। ओके, जहां पर n क्या है, इज द क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, जो स्टार्ट कहां से होगा, यहां पर होगा 4 से, और यहां क्या आएगा फिर 3। ओके, तो चलिए देख लीजिए इनकी सीरीज होती है, पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट 4 सीरीज पर डिपेंड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 3D सीरीज, ओके, दूसरा 4D सीरीज, नेक्स्ट 5D सीरीज, और नेक्स्ट 6D सीरीज। अब इनके सीरीज के इनिशियल और लास्ट एलिमेंट इस तरीके से बताया जाता है। 3D सीरीज का जो इनिशियल एलिमेंट है वो स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 21, और इसका लास्ट एलिमेंट है जिंक, जिसका एटॉमिक नंबर है 30। ओके, नेक्स्ट 4D सीरीज के अंदर स्टार्ट होते हैं यट्टरबियम से, ओके, जिसका एटॉमिक नंबर है 39। ओके, और लास्ट कैडमियम तक के, जिसका एटॉमिक नंबर है 48। ओके, नेक्स्ट 5D सीरीज लैंथेनम से स्टार्ट होती है, जिसका एटॉमिक नंबर है 57। ओके, और ये फिनिश होती है मर्क्यूरी पर, Hg, जिसका एटॉमिक नंबर है 80। ओके, 6D सीरीज स्टार्ट होती है एक्टिनम से, जिसका एटॉमिक नंबर 89, और ये फिनिश होती है कैलोनियम Cn, जिसका एटॉमिक नंबर है 112। ओके, 112। ओके, तो ये एलिमेंट की सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि भाई व्हाई दिस सीरीज इज कॉल्ड एज 3D, 4D, 5D एंड 6D। तो बड़ा सिंपल सा रीजन है इसके पीछे, और रीजन ये है कि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में इंटर होता है, इसलिए इनको 3D सीरीज के एलिमेंट कहा जाता है। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D ऑर्बिटल में इंटर होगा, इसलिए इनको 4D सीरीज के एलिमेंट कहेंगे, सेम लाइक 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। ओके, अब इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लीजिए। ओके, सबके लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये भी n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। ओके, अब 3D सीरीज के जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 21 से स्टार्ट होते हैं, कहां तक है, जिंक तक के। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से बता सकते हैं हम कि एर्गॉन, कौन सी नोबल गैस यूज करेंगे हम, एर्गॉन, उसके बाद में फिर 3D and 4s। तो 3D 1 to 10 and 4s 1 to 2। Okay, so this is the general electronic configuration for the 3D series। Okay, next 4D series के लिए next noble gas argon के बाद krypton, और next 4D 1 to 10 and 4s, बस यहां याद रखेंगे 0 से 2। Okay, नेक्स्ट ऐसे सेम क्रिप्टॉन के बाद फिर xenon 5D 1 to 10 और 6s 2। ओके, नेक्स्ट लास्ट रेडॉन 6D
कॉन्फ़िगरेशन होती है। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ देखिए हमने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हम देख रहे थे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट को ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, n-1 d1 to 10 ns 1 to 2। ओके नेक्स्ट, फिर डी ब्लॉक एलिमेंट 4 सीरीज पर डिपेंड है। ओके कौन सी सीरीज है? 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। उनके इनिशियल एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट मालूम होना चाहिए आपको। ओके स्कैंडियम टू जिंक, यट्रियम टू कैडमियम, लैंथेनम टू मर्क्यूरी एंड एक्टिनम टू कैडमियम। ओके एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। इसके बाद में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गॉन 3D 1 to 10, 4s 1 to 2, क्रिप्टॉन 1 to 10, 5s 0 to 2, okay, xenon 5d 1 to 10 and 6s 2, okay, radon 6d 1 to 10 and 7s 2, okay. So this is the general electronic configuration for the 3D 4D 5D and 6D series, okay. बस आज के लिए इतना ही।